दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट बिहार ग्रामीण बैंक का है या आप बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है या आप अपने अकाउंट का केवाईसी कराने जाते हैं या आप मेन ब्रांच में नया अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि फॉर्म के साथ ई केवाईसी आपको देना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ई केवाईसी कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आप अपने सीएसपी को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है EASE सर्विस। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है री केवाईसी, तो इससे री केवाईसी कर रहे हैं, तो इससे री केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो मैं बता दूं कि ई केवाईसी करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आधार सीडिंग, इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आपको जिनका भी ई केवाईसी करना होगा तो उनका यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर लेना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है और जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस लगा होगा उसमें लाइट जल जाएगा। उस पे क्या करना है, कस्टमर का फिंगर रखवा देना है। और जैसे यहाँ पे कैप्चर सक्सेस होगा तो अगर इस प्रकार का आपको एरर आता है तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है और आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट कर लेना है। जैसे ही आपका ऑथेंटिकेट कंप्लीट होगा तो आपका यहाँ पे ई केवाईसी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा। बैंक में आपसे ई केवाईसी इसलिए मांगा जाता है ताकि जो आप आधार कार्ड बैंक में दे रहे हैं वो आधार कार्ड ओरिजिनल है या उसको एडिट किया गया है, इसको जांच करने के लिए बैंक के द्वारा ई केवाईसी मांगा जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कस्टमर का ई केवाईसी आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी फिंगर रखवा कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल P करके आप इस ई केवाईसी को सेव एज PDF भी कर लेंगे या डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।